के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। आमीन। आइए मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी हम 28वीं और 29वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, पतरस उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस ज़माने में 100 गुना ना पाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। कौन कौन खुश है? तो हम मसीह के लिए ताली बजाएंगे। तालियों से मसीह को हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं क्योंकि हमने अपने कदमों में आने का फजल अता किया। जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रही हैं, कुछ देर के लिए हम अपने सारे कामों को छोड़ेंगे और कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। अजीजों, आज के मैसेज का टाइटल है मसीह की खातिर। आज के कलाम का अनवान है मसीह की खातिर। जी मेरे साथ बोलिएगा, आज के मैसेज का आज के कलाम क्या है मजमून? मसीह की खातिर। आज हम सीखेंगे कि हम मसीह की खातिर क्या करते हैं। हमारी खातिर तो यीशु ने बहुत दुख सहे। हमारी खातिर जीसस इंसान बन गया, जिस्म की सूरत को इख्तियार किया और पाक अपना तख्त को जीसस ने छोड़ा और जीसस हमारी खातिर इस गुनाह से भरी दुनिया में आ गए। तो हम मसीह की खातिर क्या करते हैं? क्या कभी आपने मसीह के लिए कुछ किया? जितने छोटे बच्चे क्वायर के मौजूद हैं और जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं, अडल्ट्स भी बैठे हैं, टीनेजर्स भी बैठे हुए हैं, सब हम कलाम को सीख रहे हैं और ऑनलाइन भी मुझे वॉच कर रहे हैं। आज हम कुछ देर के लिए सीखेंगे, क्या कभी हमने मसीह की खातिर कुछ किया या मसीह के लिए कुछ किया? अभी बाइबल मुकद्दस में अभी हमने ये तिलावत को सुना कि लिखा है कि पतरस रसूल जो एक मछेरा था और जीसस की खातिर मुकद्दस पतरस रसूल ने अपनी जॉब को छोड़ दिया। जी हाँ, ये एक बड़ा टफ सब्जेक्ट है कि एक लम्हा के अंदर सब कुछ छोड़ देना। और वही पतरस का बिजनेस था और पतरस प्रॉपर्ली मैरिड था। अगर बाइबल की हिस्ट्री को देखें तो मुकद्दस पतरस रसूल मैरिड था, शादीशुदा था। उसकी सास का भी जिक्र आता है। अगर आप आगे जाकर देखें तो मुकद्दस पतरस रसूल की सास का भी जिक्र आता है। तो एक शादीशुदा शख्स जिसकी बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन इन सारी जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए तो भी मुकद्दस पतरस रसूल ने जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, तो उसने सारी अपनी जिस्मानी जॉब को छोड़ दिया। और यही सवाल पतरस रसूल यीशु मसीह नासरी से करते हैं कि पतरस उससे कहने लगा, यानी यीशु मसीह नासरी से कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस रसूल कहते हैं, बिजनेस छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिए, रिश्ते छोड़ दिए, सब कुछ तो तेरे लिए छोड़ दिया है, तो हमें क्या मिलेगा? आगे लिखा है, तेरे पीछे हो लिए हैं। उसका कहने का मकसद था कि हमने तेरे लिए ये सब कुछ छोड़ दिया है, तो हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये जो अल्फाज सच के हैं, इस पर गौर करेंगे हम कुछ देर के लिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा खुदा सच्चाई से भरा हुआ है और जीसस ने कहा कि मैं वो सच्चाई हूं। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो ये सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जी हाँ, आज भी बेशुमार दुनिया के ऐसे लोग
जिन्हें सच्चाई का पता नहीं है, इसीलिए वो दर बदर रुल रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं, सच्चाई की तलाश करते हैं, लेकिन कहीं सच्चाई नहीं मिलती। आपको पता है कुछ लोग सच्चाई को ढूंढने के लिए जंगलात में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, कब्रों में चले जाते हैं, कब्रिस्तानों में चले जाते हैं, संजीदगी को लेते हुए कि शायद सुनाटे के अंदर जीसस हमें मिल जाए। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, मैं वो सच्चाई हूं, मैं वो बाप से निकली हुई रोटी हूं, जो मुझे खाता है उसे कभी फिर भूख नहीं लगती, जो मुझे पी लेता है उसे कभी दोबारा प्यास नहीं लगती। अजीज हो, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप जीसस से वाकिफ नहीं हैं तो जीसस यीशु मसीह नासरी यहोवा खुदा के बेटे हैं, जिनके नाम से इंसान को निजात मिलती है, जिनके नाम लेने से अब्लिसी कुव्वतें भागती हैं, जिनके आपकी जिंदगी में आ जाने से आपके हालात बदल जाते हैं। और ये नाम यीशु है, और जीसस एक ऐसी शख्सियत है कि वो जिस जिंदगी में भी आते हैं वो जिंदगी पाक हो जाती है, खाली हो जाती है, पाकीज़गी आ जाती है। अगर आज तक जी टीनेजर सुनेंगे गौर से, अगर आज तक आपकी लाइफ में पाकीज़गी नहीं तो इसका मतलब है आप नावाकिफ हैं यीशु से। पतरस ने यीशु को जब कबूल कर लिया तो पतरस ने एक सवाल रेज किया कि यीशु मसीह नासरी, मैंने तेरे लिए अपने कारोबार को छोड़ दिया, जो मेरा इनकम सोर्स था, मेरा बिजनेस पॉइंट था, मैंने छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस्मानी तौर पर जो मेरी जिम्मेदारियां थी वो यीशु मैंने तेरे लिए वो सारी खत्म कर दी, और फर्स्ट प्रायोरिटी जीसस मैंने तुझे दी है, तो हमें क्या मिलेगा? तो जीसस ने उन्हें कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर, पहली बात, आज लोग घर बनाते बनाते बूढ़े हो जाते हैं लेकिन घर में ही रह जाते हैं, यीशु को कबूल नहीं कर पाते। जीसस ने क्या कहा? जिसने घर, सेकंड, भाइयों या बहनों, कई दफा हमें भाई बहन इतने अजीज होते हैं कि वो भाई बहन कभी भी यीशु के साथ हमें जुड़ने नहीं देते। वो भाई बहन हमारे अजीज जो होते हैं वो हमें जिस्मानी चीजों में उलझाए रखते हैं। और बाइबल मुकद्दस में यीशु ने कहा, जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों यानी जॉब को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाएगा। जीसस ने कहा कि जीसस ने भेद में ये बात कही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई शख्स मेरी खातिर, यीशु की खातिर दुनियादारी को छोड़े तो उसे अब्दी जिंदगी ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता। जीसस ने कहा कि अगर कोई शख्स मेरी खातिर जिस्मानी चीजों को छोड़ देता है या जिस्मानी ख्वाहिशों को छोड़ देता है तो जरूर उसे अब्दी जिंदगी 100 गुना मिलेगा। अब्दी जिंदगी। अगर आप ये सोचते हैं कि दुनियादारी की शायद ये चीजें ही हमारे लिए सब कुछ है, तो ये मैं शायद कल भी बता रहा था जब कलाम को आपके साथ शेयर कर रहा था। कलाम की तशरीह में मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश सब कुछ मिटती जाती है। कई दफ़ा एक इंसान के अंदर बहुत गुनाह करने की ख्वाहिश होती है और गुनाह करने के बाद वो ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है ये ख्वाहिश जो है गुनाह की, ये उभरती रहती है और ख़त्म होती रहती है, लेकिन हमेशा रहने वाली नहीं। कई लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, कई लोगों को चोरी करने की आदत होती है, कई लोगों को वैसे एब्जी करने की आदत होती है। ये मुख्तलिफ ऐसी हमारी लाइफ के अंदर अब्लिसी स्पिरिट्स आ जाती हैं जो मसीह से हमें जुदा करती रहती है। लेकिन जो शख्स इन गुनाहों की लज्जत से बाहर निकल आता है, अजीजों, उस शख्स के लिए यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि अगर एक बेटी ने मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म किया, मेरी खातिर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे दी,
दे दी तो उसे 100 गुना मिलेगा आसमानों पर, उसे अब्दी जिंदगी मिलेगी। और बाइबल मुकद्दस में ये खूबसूरत आयत लिखी हुई है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। आज हम सब जिंदगी का ताज लेना चाहते हैं, लेकिन मसीह के लिए कुछ करना नहीं चाहते, और मसीह आपसे कुछ नहीं चाहता। आज इस बात को दिल में रखें, अगर आपकी शायद ये दिल में आएगा, शायद मसीह मेरा घर लेना चाहता है, या मसीह मेरी जॉब लेना चाहता है। मसीह आपसे जिस्मानी चीजें नहीं लेना चाहता, मसीह आपको लेना चाहता है। वो आपको चाहता है कि आप उसकी सलीब के नीचे आ जाए, आप उसके साथ वक्त गुजारें। बाइबल मुकद्दस की पैदाइश की जो किताब है, द बुक ऑफ जेनेसिस, उसके अंदर हमें ये मिलता है कि खुदा ने जब सारी चीज़ों को बनाया, आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, बड़े बड़े नैयर बनाए, सूरज चांद सितारे, खूबसूरत बागे अदन को बनाया, खूबसूरत उसमें फल थे, सब्जियां थी, फूल थी, परिंद चुरिंद, सब कुछ खुदा ने ये चीज़ें बनाकर आदम को दे दी, और आदम से कहा कि ये सब कुछ तेरे लिए है, लेकिन तू आदम मेरे लिए है, मैं तेरे साथ ठंडे वक्त में बातें किया करूँगा। इन पहाड़ों से या बड़ी बड़ी हम चोटियों से या सियारों या सियारचों से, लाखों जो करोड़ों मिल्की वेज है, उन्हें खुदा ने नहीं कहा कि मैं उनसे बातें करूँगा। खुदा ने कहा आदम मैं तेरे साथ बातें करूँगा। इसका मतलब आज भी खुदा इंसान के अंदर, आदम के अंदर दिलचस्पी रखता है, और खुदा हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को भेज देता है, ताकि जो हमारी जिंदगी में मैरूसी गुनाह बागे अदन से चलता आ रहा है, उसका कफारा हो यीशु के पाक खून से, और वंस अगेन हम बाप के साथ एक हो जाए। और जो बेटियां, जो बेटे इस कुर्बानी को समझ जाते हैं, अजीजों, इसी दुनिया में मसीहा उन्हें लाइसेंस दे देता है आसमानी शहरी बनने का। उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, उन्हें पता होता है, वो मौत से नहीं घबराते। ईमानदार लोग, मुकद्दसीन लोग मरने से नहीं घबराते। वो पॉल की तरह कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। अगर मैं जीता हूं तो मसीह के लिए, मसीह के काम करूंगा, मरूंगा तो डायरेक्ट यीशु के पास जाऊंगा, नॉन स्टॉप मुझे गाड़ी मिलेगी, कोई ब्रेक नहीं है। कोई, मुझे पता है कि मैंने मसीह के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किया है। जैसे मुकद्दस पतरस रसूल कहते हैं, पतरस ने उससे यानी यीशु से कहने लगा, पतरस देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। शायद उस वक्त पतरस इंसान होते हुए, इंसानी बदन रखते हुए टूट चुका हो, आजमाइशों को सहते सहते, दुखों में गुजरते गुजरते, एवेंजलिज्म के प्रोसेस में वो टूट चुका हो, उदास हो गया हो, गमगीन हो गया हो। तो ये वो सवाल यीशु से करता है कि हमें क्या मिलेगा, हमने तो इतना कुछ मसीहा तेरे लिए किया। और यीशु ने कहा कि तुम्हें आसमान पर 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी मिलेगी, हमेशा की जिंदगी का ताज तेरे लिए मैंने मुकर्रर किया है। आज भी अजीजों, वो बेटियां, वो बेटे जो अपनी जिंदगी मसीह को दे देते हैं, यीशु मसीह नासरी उनके लिए हमेशा की जिंदगी का ताज मुकर्रर कर देता है। अब भी जिंदगी का ताज उनके लिए खुदा मुकर्रर करता है। और दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो कभी ये नहीं सोचते कि मरने के बाद हमारा क्या बनेगा। वो कहते हैं जो कुछ आज है इसी पर कोशिश करें, खूब मेहनत करें, खूब कमाई करें, चाहे झूठ फरेब से करें, खूब काम करें और खूब पैसा जोड़े। कईयों को पैसा जोड़ने का बड़ा शौक होता है, पता है इस्लाम भाई, ये भी एक स्पिरिट है बैंक की भर लेने। और उन्हें ये नहीं पता कि जैसे दम निकल जाएगा तो बैंकों का इंचार्ज कौन होगा, जिनमें मेरा लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, उन्हें कौन संभालेगा। और उसके बाद क्या होता है, जब ऐसे जिस्मानी लोग बहुत दौलत जमा करके छोड़ जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, उनके बाद, उनके मरने के बाद औलाद के लिए एक बड़ा अजाब बन जाता है। पता है सिस्टर जी वो कैसे अजाब बनता है? वो बाप के जो या दादा के जो पैसे होते हैं ना, उनके लिए झगड़े करती है, हिस्सा लेने के चक्करों में एक दूसरे को कई दफा कत्ल भी कर देती है, जेलों में चले जाते हैं, हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, बड़े फड्डे पड़ जाते हैं। वो जो अच्छा पैसा नहीं होता,
लेकिन जो अच्छी कमाई, मेहनत की कमाई थोड़ी भी होती है, उसमें खुदा बरकत पैदा करता है, उसमें आने वाली जिंदगी को खुदा ब्लेसिंग्स अता करता है। लेकिन जो दगा का पैसा होता है, उसे दगा के पर लग जाते हैं और वो ऐसे जेलों, कचहरियों, हॉस्पिटल्स के अंदर ज़ाया हो जाता है। इसलिए अजीजों, मसीह की खातिर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे दे। कोई बात नहीं, आप बहुत अमीर तरीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी जरूरतें सारी मसीहा पूरा कर रहा है, आगे भी यीशु करेगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मसीह को दे। आपको खुदा सक्सेसफुल भी करेगा, आपके किचन भी को भी खुदा देखता है और उसे खुदा हमेशा चलाता है और खुदा चलाता रहेगा। सिर्फ मसीह की खातिर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दें, दुनिया की ख्वाहिशों को अपनी ज़िंदगी से निकाल डालें, अपने दिल के अंदर से हर तरह की गुनाह की ख्वाहिश को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। आइए कुछ देर के लिए आंखें बंद करेंगे सब, और जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, कुछ देर के लिए सब आंखें बंद करेंगे और गौर करेंगे। हर शख्स आइज क्लोज करेगा और हम गौर ही अपनी लाइफ के ऊपर करेंगे। क्या मैं मसीह यीशु की खातिर अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को छोड़ सकती हूँ? क्या मसीह यीशु की खातिर मैं अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को छोड़ सकता हूँ? पतरस रसूल को गतसमनी बाग में यीशु मसीह नासरी आकर यूं कहते हैं कि क्या तू मेरे लिए एक घड़ी भी जाग न सका? क्या आप मसीह की खातिर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ सकते? अगर आप जीसस से बहुत प्यार करते हैं, अगर आप कहते हैं यीशु मेरा निजात दहिंदा है, तो आप क्यों मसीह की खातिर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ सकते? इसका मतलब है अभी तक मसीह की मोहब्बत आपके अंदर पूरी तरह काम नहीं कर रही। आज के मैसेज का टाइटल था मसीह की खातिर। आप मसीह की खातिर क्या कर रहे हैं? क्या अभी भी गुनाह की हालत में है? क्या मसीह की खातिर आपने गुनाहों को छोड़ दिया है? क्या मसीह की खातिर आपने अपने आप को सलीब के नीचे आप ले आए हैं? क्या मसीह की खातिर आप मसीह के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? मसीह की खातिर अंजील को फैलाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आज हम मुसम्मम इरादा करेंगे, हर शख्स मुसम्मम इरादा करेगा कि मैं मसीह यीशु की खातिर अपने आप को वक्फ करता हूँ, वक्फ करती हूँ, और मैं मसीह की खातिर अंजील को फैलाऊंगी। मैं मसीह की खातिर अंजील को फैलाऊंगा, मैं मसीह की खातिर गुनाहों को छोड़ूंगा। मसीहा ने मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए कुर्बानी दी, मेरे लिए दुख सहे। मैं मसीह यीशु की खातिर भी, मैं यीशु के लिए भी अंजील को फैलाऊंगा और एक सच्चा यीशु का सिपाही बन जाऊंगा और वफादारी से अपनी जिंदगी मसीह के साथ गुजारूंगा। ये बहुत जरूरी है कि आप बचकर दूसरों को बचाएं। यीशु नाम से, पाकरू की मदद से आप बचकर दूसरों को बचाएं। अगर आज भी आप बचकर अकेले हैं तो यीशु आपसे खुश नहीं है। आप बचकर दूसरों को बचाएं। यीशु ने कहा कि मैं 100 गुना पाएगा वो शख्स जो मेरी खातिर, जिसने कुर्बानी दी, मेरी खातिर छोड़ दी चीजें, मेरे लिए अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को छोड़ दिया, वो आसमानों पर 100 गुना पाएगा और अब्दी जिंदगी उसके लिए हाजिर है। उसके लिए जिंदगी का ताज मौजूद है। क्या आप जिंदगी का ताज पाना चाहते हैं? जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं, सब आंखें बंद करेंगे और इस बात पर गौर करेंगे, क्या आप अब्दी जिंदगी पाना चाहते हैं? क्या आप जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं? तो फिर आपको अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को छोड़ना पड़ेगा, जिस्मानी कामों से निकलना पड़ेगा। मुकद्दस पतरस रसूल की तरह आपको अपनी जिस्मानी चीजों की, जिस्मानी ख्वाहिशों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपनी जिस्मानी जिस्म की ख्वाहिशों को सलीब के ऊपर खींचते ताकि आप भी मसीहा को पसंद आ जाए। यीशु मसीह नासरी ऐसी बेटी और ऐसे बेटे से प्यार करता है जिसने मसीह की खातिर, कई दफा हम अपने मफाद के लिए काम करते हैं। जी हाँ, कई मर्तबा हम अपने मफाद के लिए काम करते हैं। जितने यहाँ पर मौजूद है सब आंखें बंद करेंगे और गौर करेंगे। जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद है सब गौर करेंगे। कई दफा हम अपने मफाद के लिए चर्च में आते हैं,
अपने मुफाद के लिए प्रस्तुत करते हैं, अपने मुफाद के लिए कलाम पढ़ते हैं, अपने मुफाद के लिए दुआ करते हैं। हर एक्ट के अंदर हमारा मुफाद पाया जाता है। लेकिन मुबारक वो शख्स है, जी हाँ, मुबारक वो शख्स है जो मसीह के साथ बेलौश मोहब्बत करता है, मुफाद के बगैर। एक शख्स है, वो कहता है कि मैंने यीशु के लिए अपनी जिंदगी दे दी है, अब मुझे आसमानों पर बड़ा औहदा मिले या ना मिले, मैंने मसीह के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। ऐसी बेटी की सोच को खुदा पसंद करता है। अगर आपके अंदर ये सोच पाई जाती है तो आप मुबारक है। अगर नहीं तो आज अपने गुनाह के इकरार करें और कहें मसीहा मुकद्दस पतरस रसूल की तरह, रसूलों की तरह, शागिर्दों की तरह हमें भी अपने आप को वक्फ करना सिखा। हम भी अपने आप को तुझे देना चाहते हैं यीशु मसीह, हम डिवोट करना चाहते हैं। तू हमें ऐसा बना दे कि हम अपने आप को तेरी सलीब के नीचे ले आए। आज से हम अपने सारी जिस्मानी ख्वाहिशों को खत्म करते हैं अपनी जिंदगी से। अब्राहम को अगर आप देखें तो अब्राहम ने भी एक बड़ी कुर्बानी दी। आपको पता है, अब्राहम ने एक बड़ी कुर्बानी दी। सब गौर कीजिएगा अपनी लाइफ के ऊपर, क्या आप भी इसी तरह कुर्बानियां देते हैं? अब्राहम से खुदा ने कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ दे, क्योंकि वो लोग बुत प्रस्त है। आज हम उन जिंदगियों को नहीं छोड़ते, उन रिश्तेदारों को नहीं छोड़ते। हमें पता भी होता है उनकी वजह से हमारी रूहानी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो अभी हम उन जिंदगियों को, उन रिश्तों को अपने साथ समेटे रखते हैं, अपने साथ लिए रखते हैं। अब्राहम से खुदा ने कहा तू अपने नातेदारों को छोड़ दे और यहां से चल, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। उसने खुदा के पैगाम को, खुदा के कलाम को रिसीव किया और उसने फर्स्ट एक्ट क्या किया? उसने कुर्बानी दी। उसने अपने बाप को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। आज भी वो लोग मुबारक है जो मसीह की खातिर कुर्बानियां देते हैं। पौलुस रसूल जो एक मुअल्लिम था, एक बहुत बड़ा आलम था, एक शरीयत का टीचर था, उसने मसीह यीशु की खातिर अपने ओहदों को कुर्बान कर दिया, अपने रुतबे को कुर्बान कर दिया। ज़कई को आप देखें कि ज़कई के पास भी एक जिस्मानी बड़े लेवल थे। उसने अपने जिस्मानी लेवल को छोड़ा और वो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। और यीशु ने से कहा कि मैं तेरे घर जाऊंगा। और जब जीसस उसके घर गया तो यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। अजीजों, आप कुर्बानी दे, कुर्बानी देना सीखें। जहां पर कुर्बानी नहीं वहां पर मिरेकल नहीं होता, जहां पर कुर्बानी नहीं वहां पर मुआजिज़ा नहीं होता। वो लोग जो कुर्बानी देते हैं, अपनी जिंदगी में से कुर्बानी देते हैं, जिस्मानी चीजों को निकाल फेंकते हैं, उन लोगों को खुदा बड़ी बड़ी बरकतों से आसूदा करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद रखेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।